नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब जितना भी आपका एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की बुक्स है, उसको उसका एक संकलन है। मतलब सारी बुक्स को मैं आज इसी वीडियो में आपका खत्म कराऊंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे ना, तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपका इसी से आता है कि ये किताब किसकी है, ये किताब किसने लिखा है, यह किताब किसके ऊपर है। तो इससे अगर आप देखोगे तो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं क्या किया हूं, आपका ये वीडियो रहेगा 10 या 15 मिनट में। 10 या 15 मिनट अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछ सकता है सीजीपीएससी, जिस बुक से क्वेश्चन पूछ सकता है सीजीपीएससी, सब आपका कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए, पहले तो ग्रंथ है भैया रिलीजियस ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है, फिर रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स है, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अब देखिए, आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। आपका रिलीजियस स्क्रिप्ट कौन कौन से थे, ये अगर आप वैदिक काल पढ़े होगे तो आपको उसमें भी पता होगा। क्या क्या है भैया हमारा रिलीजियस स्क्रिप्ट? एक तो वेद है, आपको पता है। एक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, एक पुराण है, एक वेदांग है, एक उपनिषद है, एक स्मृति ग्रंथ है, एक धर्मसूत्र है, एक आरण्यक है, एक जैन साहित्य है, एक बौद्ध साहित्य है। और अगर आप इधर देखेंगे हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में, तो क्या है आपका अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, चचनामा है, अष्टाध्यायी है, गर्गी साहित्य है ना, और महाभाष्य है। अब ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग वेद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वेद। अब आपको पता है कितने वेद है भैया हमारे? टोटल क्या है? 4 वेद है। 4 वेद है कि क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है भैया ऋग्वेद? ऋग्वेद क्या है? आपका मंत्रों का समूह है। ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का समूह है। अगर हम लोग देखेंगे विभाजन, ऋग्वेद क्या है? 10 मंडल में बटा हुआ है। कितने इसमें सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं इसमें। कितने इसमें रुचाज हैं? 1410462 इसमें रुचाज हैं। ठीक है, और रिचाज है इसमें, है ना। जो सूक्त है वो कितने, इंद्र के लिए कितने हैं? 250 है। अग्निदेव के लिए कितने हैं? 200 है। ये सब मैं आपको जब वैदिक काल वाला वीडियो पढ़ाता था उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया था मैं। ठीक है, और जो ऋषि जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आ जाता है सामवेद। सामवेद क्या है? ये क्या है? गायन का एक समूह है। जो ऋषि सामवेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं। ये क्या है? संगीत का समूह है, या कहेंगे फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन म्यूजिक क्या है आपका? सामवेद है। सेकंड थर्ड बुक देखते हैं हम लोग। थर्ड बुक क्या है हमारा? थर्ड बुक अगर आ जाएगा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? ये अनुष्ठानों का या अनुष्ठानों का या नियमों का एक समूह है कि कैसे आपको यज्ञ करना है। जो पाठक इसको पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। अर्धवर्यु कहते हैं। यह स्पेशली क्या है? गद्य और पद है। ये आपका सीजीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है कि कौन सा वेद या गद्य और पद में है, तो क्या है आपका? यजुर्वेद। आगे वेद देखते हैं हम लोग, आगे बुक्स देखते हैं। नेक्स्ट बुक क्या है हमारा? लास्ट बुक जो आपका लास्ट वेद आ जाता है वो क्या हो जाता है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है भैया? अथर्ववेद क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जानू डोना का एक समूह है। कौन लिखा है इस बुक को? ऋषि अथर्व लिखे हैं। ठीक है, यह इसमें 2 जन के बारे में, सभा और समिति के बारे में, जो प्रजापति की बेटियां हैं उनका वर्णन है। यह भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। जो वेद थे उनको हम लोग श्रुति साहित्य भी कहते थे। श्रुति साहित्य को कहते थे क्योंकि इसको हम लोग सुन के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते थे। तो वेद को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग श्रुति साहित्य भी कहते हैं। अब आएगा आगे श्रुति साहित्य के बाद स्मृति साहित्य। अब स्मृति वैदिक साहित्य क्या है? यह स्मृति वैदिक साहित्य दूसरा भाग है किसका? श्रुति साहित्य का। ठीक है, अब ये कौन कौन से 4 है? मतलब आप अगर आप डिवाइड करेंगे आपका वेद को, तो इसको हम लोग फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं? 4 भाग में। क्या है भैया? वेदांग है, उपवेद है, उपांग है, और चौथा क्या है? दर्शन। आप देखते हैं ये सब क्या है? 4। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग वेदांग। अब वेदांग में, वेदांग को भी हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है वेदांग भैया? वेदांग है शिक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं उच्चारण, कल्प, अनुष्ठान और समारोह, व्याकरण, व्याकरण ही है व्याकरण। ठीक है, एक निरुक्त है, शब्दों की उत्पत्ति है, फिर छंद है, काव्य के नियम है, फिर ज्योतिष है, कब कहाँ ग्रह क्या काम कर रहे हैं। तो अगर आप वेदांग को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वेदांग को फर्दर और कितने 6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? उपवेद। अगर हम लोग बोला ना मैं आपको, वेद को हम लोग फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो और क्या आ रहा है? उपवेद आ रहा है। तो उपवेद भी पूछा कितने उपवेद है, ये भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उपवेद कितने हैं? 4 है। क्या क्या है भैया? 4 उपवेद। 4 उपवेद। पहले क्या? उपवेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। टोटल कितने हैं? 4 है। क्या है? एक धनुर्वेद, युद्ध की कला से जुड़ा,
गंधर्व वेद संगीत और कला से जुड़ा हुआ, एक होता है शिल्प वेद, शिल्प मतलब वास्तुकला, शिल्प से जुड़ा हुआ, एक क्या है आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ा हुआ। तो ये सब क्या है, जब हम लोग वेदों को फर्दर डिवीजन करते हैं तो ये सब आगे उससे बनता है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका पुराण, अब हम लोग वेद के बारे में पूरा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये पुराण क्या है, कितने पुराण है। तो पुराण है क्या, ऐतिहासिक कहानियों का सबसे अच्छा व्यवस्थित वर्णन, मतलब जितने भी हमारी ऐतिहासिक कहानी है उनका सबसे अच्छा व्यवस्थित वर्णन किसमें है, पुराण में है। पुराण के लेखक कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो अगर पूछेगा, ये देखिए पुराण है, पुराण के लेखक कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब जो पुराणों की को पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, पुजारी। अगर आप ध्यान देंगे तो आजकल के भी हम लोग ऐसे लोकल जो हमारे ब्राह्मण रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग पुजारी कहते हैं। जो पंडित रहते हैं उनको पुजारी कहते हैं। तो जो पुराणों का पाठ करते हैं उनको कहते हैं हम लोग पुजारी कहते हैं। पहले के समय में महिलाओं और शूद्रों को उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि महिलाओं और शूद्र वो सुन सकते थे, क्योंकि ये सब क्या वैदिक काल का समय है जब पुराण आपके बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब टोटल पुराण, ये प्रश्न बहुत सारी एग्जाम में कई बार पूछा है कि टोटल पुराण कितने हैं। तो टोटल पुराण कितने हैं, टोटल पुराण हमारे 18 पुराण है, टोटल 18 पुराण है। अच्छा, अगर पूछेगा कि सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पुराण मैं आपको बता रहा हूं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो क्या है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ना सातवाहन वंश की भी जानकारी इनसे मिलती है, मत्स्य पुराण से। ठीक है, फिर विष्णु पुराण है, फिर वायु पुराण है, फिर ब्राह्मण पुराण है, फिर क्या है, भगवत पुराण है। ठीक है, अब भगवत पुराण क्या है, श्री कृष्ण भक्ति में है भगवत पुराण। ये भी प्रश्न आ चुका है कि भगवत पुराण किसके बारे में, तो उसमें श्री कृष्ण भक्ति के बारे में है भगवत पुराण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। अब मनुस्मृति क्या है भैया, मनु के नियम है मनुस्मृति। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ आपका हिंदूज क्या किसको कहते हैं, कौन से बुक कहते हैं, मनुस्मृति को कहते हैं। हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र एवं संस्कृत ग्रंथ क्या है, यह है मनुस्मृति। बहुत ही आपका कंट्रोवर्शियल बुक है मनुस्मृति। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आता है जब हम लोग पुराण को फर्दर ब्राह्मण लोग पढ़े तो ब्राह्मण ग्रंथ बना। तो ब्राह्मण ग्रंथ, इससे भी प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। आपका जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें क्या है, यज्ञों और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन है। यह प्रश्न आपके सीजीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है कि ऐत्रेय कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन है, तो क्या है भैया, वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। दूसरा क्या है, राज्य अभिषेक के नियम है। जो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उसके नियम किसमें दिए गए हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए हुए। और कौन से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। जब आप सीजीपीएससी का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक जगह आपको कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है। आप कमेंट में बताइए कहां पे आती है इसकी, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपका जो यजुर्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ बनता है वो क्या है, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है, राजसूय यज्ञ का वर्णन है, समुद्रों का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का क्वेश्चन है कि समुद्रों का उल्लेख किसमें दिया गया है, तो किसमें दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और क्या है आपका सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, क्या है आपका टांड्य ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों भी जरूरी है। ऐसा प्रश्न आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, कि जैसे कि जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ किससे आया है, सामवेद से आया है, यजुर्वेद से आया है, अथर्ववेद से आया है। तो आपको यह भी बात होना चाहिए कि सामवेद से कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग का है लास्ट अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना हुआ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। और कौन से वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना हुआ है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। भैया टोटल कितने उपनिषद है, आपको याद होना चाहिए 18। पुराण कितने थे, अरे 108 उपनिषद है, पुराण कितने थे, 18 थे। तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल उपनिषद कितने हैं, आपके 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद है। अब आप 108 का 108 उपनिषद पढ़ नहीं सकते हो, तो आपको कुछ कुछ उपनिषद से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा हुआ है, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो किससे लिखा हुआ है, किससे लिया हुआ है, मुंडक उपनिषद से। आपका जो नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है कि नचिकेता पूछता है कि ये मृत्यु क्या है, अगर हम लोग जन्म लेते हैं तो मृत्यु होती ही क्यों है, तो ये जो नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद है ये किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कठोप उपनिषद में। ये सब क्वेश्चन आपका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं मैं, सब आपको कंठस्थ वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। इसका मैं पीडीएफ क्लास के बाद सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में दे देता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं पूरा चीज जो लिखा हुआ रहता है मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं उसको पढ़ा देता हूं, बाकी सब चीज आप जरूर सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम चैनल में जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और जरूर एक बार पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस पीडीएफ से आपका 2 के 3 क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ठीक है, चलिए अब है
हमारा भारतीय महाकाव्य। एक है भैया, एक है हमारा रामायण। रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि, और तुलसीदास जी का भी रामायण है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक क्या है? महाभारत। कौन लिखे हैं? वेद व्यास। तो पूछता है कि वेद व्यास कौन लिखा है। आप कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़िया महाभारत, छत्तीसगढ़िया महाभारत और छत्तीसगढ़िया रामायण अगर है, और वो है, तो कौन लिखा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग पूरा जो साहित्य, हम लोग वेदों का साहित्य हम लोग पूरा देख लिए हैं। अब हम लोग बौद्ध साहित्य भी एक बार देख लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में क्या है? एक जातक कथा है। एक जातक कथा क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, जातक कथा है। और क्या है भैया? त्रिपिटक है। कौन? विनय के पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है पाली। ठीक है, और क्या क्या कहानी है? एक आएगी आगे कथा वस्तु। कथा वस्तु किसकी है? हीनयान बुद्धिज्म की प्रमुख ग्रंथ है। अब बताइएगा कि आप मुझे कमेंट बताइए कि एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, फर्क क्या है? हीनयान बुद्धिज्म में और महायान बुद्धिज्म में फर्क क्या है? मैं आपको क्लास में बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और कथा वस्तु में क्या है? महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र है। चलिए, अब लोग बौद्ध ग्रंथ देख लिए, तो हम लोग जैन ग्रंथ भी देख लेते हैं। जैन साहित्य में क्या है भैया? जैन साहित्य में जैन के साहित्य क्या कहते हैं हम लोग? अंग कहते हैं। दूसरा प्रमुख साहित्य क्या है? एक भगवती सूत्र है, ये महावीर स्वामी की जीवन कथा है ना, महावीर स्वामी की जीवन कथा। कल्प सूत्र है, ठीक है, और 12 अंग है। तो ये 3 भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा जैन साहित्य है, कौन सा बुद्ध साहित्य है, एकदम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लिखता है भगवती सूत्र जैन था कि बुद्ध था। तो आपको एकदम याद होना चाहिए कौन सा जैन है और कौन सा बुद्ध साहित्य है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक पुस्तकें। ऐतिहासिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तक में तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे इसको? कौटिल्य। उनका और क्या क्या नाम है? विष्णुगुप्त। उन्हीं का नाम क्या है? चाणक्य है। ये क्या थे? मौर्य साम्राज्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये क्या थे? उनके प्रधानमंत्री थे, है ना। ठीक है, विषय क्या है? मौर्य काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इसका अर्थशास्त्र का विषय है। भाषा किसमें है? ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ना। तो ये कौटिल्य, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम लोग, और बहुत सारी बुक्स आएंगी। अब गर्गी साहित्य, देखिए इतनी सारी बुक्स है। आप अगर आप पहली बार आज पढ़ रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्या कीजिए, आप वीडियो को ही 2-3 बार देखिए, अब फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक बार अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, गर्गी साहित्य, लेखक कौन है? कात्यायन है लेखक। विषय क्या है? ज्योतिष है। भारत, और दूसरा विषय क्या है? भारत पर यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी, ये है आपके गर्गी साहित्य। फिर क्या है आपका, ये सबसे जरूरी, बहुत बार पूछा है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी है भैया? राजतरंगिणी कल्हण की है। कल्हण की किसके बारे में है? कश्मीर के राजाओं की कहानी। मतलब कश्मीर का अगर पूछेगा कि कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा हुआ है, तो कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है राजतरंगिणी में। लेखक कौन है भैया? कल्हण है। भाषा क्या है भैया? संस्कृत है। विषय क्या है? कश्मीर का इतिहास। यह है हमारा राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास है। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब आ गया चचनामा। चचनामा, अब चचनामा क्या है भैया? लेखक कौन है? अली अहमद। यह है चचनामा। चचनामा, लेखक कौन है? अली अहमद। इसका विषय क्या है? अरबों की सिंध पर विजय। जो अरब आए थे, जब वो सिंध पर विजय आए थे, तो उनका विषय है। अब देखिए ये है क्या है, ये यूजुअली ये मुस्लिमों का बुक है, तो इसका जो भाषा होगा वो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तो होगा नहीं, तो अब इसका भाषा क्या आ रहा है? फारसी आ रहा है। फारसी आ रहा है ना। अब आ गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की बुक है। ये विशेषता क्या है? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तिका। तो पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तिका कौन है? अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पाणिनि है। दूसरा विषय क्या है? मौर्य एवं मौर्यकालीन राजाओं की व्यवस्था का ज्ञान, अष्टाध्यायी में है। आगे बुक्स देखते हैं, और कौन सी बुक है? और क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य कौन लिखा है भैया? पुष्यमित्र शुंग के समय लिखा गया था। कौन लिखा था? उनके पुरोहित कौन? पतंजलि में लिखा था। ये क्या है? कमेंट्री ऑन द सेलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत। ये भी संस्कृत ग्रामर के बारे में और बातें करता है। तो क्या बुक है ये? महाभाष्य। कौन लिखा है? पतंजलि लिखे हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि लिखे हैं। और कौन कौन सी बुक है भैया? अब विदेशी यात्री आ गए थे। ये सारे विदेशी यात्री में, स्पेशली चाइनीज यात्री में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ आए थे? ये हुन सेंग कहाँ आए थे? ये छत्तीसगढ़ में भी आए थे। तो हुन सेंग के खिलाफ कब आए थे भैया? हुन सेंग हमारे जो छत्तीसगढ़ में उस टाइम कौन राज कर रहे थे? महाशिवगुप्त, बाल अर्जुन। और भारत में कौन राज कर रहा था? हर्षवर्धन राज कर रहे थे। हर्षवर्धन, तब आए थे ये। कौन? ह्यून सांग। अब ये बुक क्या लिखी है भैया? सीयू की।
ये भी अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। बुक क्या लिखे हैं? ये शिव की लिखे हैं। क्या है इस बुक में? हर्षवर्धन की व्यवस्था है, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल की व्यवस्था है इसमें, जो वो आप पांडु वंश वाले महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, अगर आपको हिस्ट्री याद होगा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। कौशल को क्या लिखे हैं? किया सालो बोले हैं कौशल को जो जहां पे आए थे, जहां पे महाशिवगुप्त बाल अर्जुन राज कर रहे थे, उसको क्या कर रहे हैं? किया सालो। कौशल को कहें किया सालो, ठीक है। विशेष क्या है? बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, ठीक है, और अध्ययन भी किए थे और ये फिर अध्यापक भी बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कौन आया था? चाइनीज यात्री। और क्या आया था? फाइयान आया था। अभी कल की परसों यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें ना ये चार तो चाइनीज यात्री का नाम दे दिया है और पूछा है कि इसको क्रमबद्ध जमाइए, कौन पहले आया था कौन बाद आया है। तो आप जितना भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में भी आ सकता है, सीजीपीएससी में भी आ सकता है। अब फाइयान आए थे, इनकी बुक क्या है? फुगोजी कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। फिर तीसरा कौन है? ये जो बुक है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। फिर क्या है? सुंग युंग आए थे। सुंग युंग नाम भी ये चाइनीज अजीब का नाम रहता है इन लोगों का, सुंग युंग, टुंग युंग, युंग युंग कुछ भी नाम रहता है इन लोगों का, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए वो भारत आए थे। तो आप इनका क्रम जरूर जमा लीजिए कि कौन पहले आया था कौन बाद आया था। इसका क्रम आया हुआ है, इसमें भी आपका सीजीपीएससी में भी आ सकता है आगे। चलिए नेक्स्ट है अब ग्रीक और रोमन लेखक। कौन कौन से लेखक है भाई? हेरोडोटस ग्रीक इन्वेजन हुआ है ना, अलेक्जेंडर आया था, सेल्यूकस निकेटर आया था, तो ग्रीक इन्वेजन हुआ है। तो हेरोडोटस वो क्या लिखा है? बुक क्या लिखा है? इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। बुक क्या लिखा है? हिस्टोरिका, ये है बुक। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। बुक क्या लिखा है? हेरोडोटस। अब मेगास्थनीज आएगा। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज। कब आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। बुक क्या लिखेगा? इंडिका। मौर्य काल की व्यवस्था के बारे में लिखा है, ये देखिए इंडिका बुक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं हमारी। अब आएगा टोलमी क्या लिखेगा? दूसरी शताब्दी में आएगा, ये लिखेगा, बुक का नाम है भारत का भूगोल, ठीक है। अब प्लिनी आएगा, प्लिनी ये बुक लिखेगा नेचुरल हिस्ट्री। बुक का नाम भैया नेचुरल हिस्ट्री है, तो लगेगा हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता। ये क्या बताता है? भारतीय वनस्पति और जीवन का ज्ञान देता है, जीवों का ज्ञान देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वनस्पति की बात कर रहा है, नाम है इसका नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन बात कर रहा है वनस्पति की, तो ध्यान दीजिए यही बात कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब क्या है? एक पेरिस्पियस ऑफ इरिथियन सी है, ठीक है। इसका जो राइटर है, जो इसको लिखा हुआ है, वो नहीं पता, लेकिन ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 8वीं ईस्वी में, जो 80 ईस्वी में क्या बता रही है? भारत के बंदरगाहों का ज्ञान बता रहा है ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब अरबी लेखक भी है, बहुत सारे अरबी लेखक आ जाएंगे। कौन है भैया? अल बरूनी। किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे, ठीक है। ये बुक क्या लिखे हैं? किताबुल हिंद, तहकीके उल ए हिंद और भारत की खोज, ठीक है, ये बुक लिखे हैं। ये भी भाषा कौन सी है? अरबी। ये भी पूछता है कि भाषा कौन सी है, क्योंकि कोई अरबी रहती है, कोई फारसी रहती है, लोग इसी में घूमे रहते हैं। तो ध्यान दीजिए कौन सी अरबी है कौन सी फारसी, आपको याद होना चाहिए। तो अल बरूनी की आ से अल बरूनी, आ से अरबी आई थी। सूचना क्या है? उस टाइम में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान के बारे में, उस टाइम का जो भारत था उसमें कैसा भारत का क्या चलता था, भारत में सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है? अब इब्न बतूता, गाना भी सुनोगे इब्न बतूता आप, है ना। ये कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, है ना। कहां का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इसका जो बुक है रहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक है भैया? रहला। ये भी कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। ये भी आना चाहिए आपके। 14th सदी में भारतीय परिस्थिति, मतलब इंडियन कंडीशन इन 14th सेंचुरी, है ना। दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी आपको रहला से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इब्न बतूता के बारे में भी जान गए। अब इब्न बतूता का एक स्पेशल बात है कि इब्न बतूता को जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसको काजी बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर चुका हूं यहाँ पे। अब है मार्को पोलो भी एक आया था मार्को पोलो। अब मार्को पोलो के बारे में किसके बारे में जानकारी मिलती है? मार्को पोलो के बुक से पांड्य हिस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन अपॉन पांड्य हिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग और देखते हैं और कौन कौन सी बुक्स आ गई हमारी। अब गुप्तकालीन, अगर आप पीछे का बुक नहीं पढ़ेंगे तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुप्तकालीन बुक सीजीपीएससी को गुप्तकालीन की बुक से बहुत प्यार है, वो गुप्तकालीन की बुक से ही पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन ना, तो 2022 में ही गुप्तकालीन जो आपका लेखक है उनसे बुक पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है। तो गुप्तकालीन लेखक से सीजीपीएससी को बहुत प्यार है भैया, तो इसको तो आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले महान कवि कालिदास। अब कालिदास की कौन कौन सी किताब थी? कालिदास की कौन कौन सी किताब थी? तो कालिदास पहले लिखे थे नाटक, 3 नाटक या प्ले ड्रामा लिखे हैं। क्या है भैया? अभिज्ञान,
शकुंतलम, दूसरा क्या है मालविका अग्निमित्रम, तीसरा क्या है विक्रमोर्वशीयम। एकदम आपके खून में बच जाना चाहिए, ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कालिदास छत्तीसगढ़ में भी आए थे इसलिए। और क्या है महाकाव्य या एपिक लिखे हैं रघुवंशम, ठीक है रघुवंशम क्या है ये राजा राम के पूर्वजों की जानकारी है ये रघुवंशम। और कुमार संभवम ये कार्तिक की जानकारी है इसमें कुमार संभवम। तो क्या है महाकाव्य क्या है या एपिक है। उसके बाद क्या है खंड काव्य, मेघदूत है, मेघदूत। इसी को कहाँ लिखे हैं भैया, कहाँ लिखे, कमेंट में बताइए इसको कहाँ लिखे हैं, छत्तीसगढ़ में इसको कहाँ लिखे हैं, और इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है और वो क्यों फेमस है, जो किए हैं इनका छत्तीसगढ़ी अनुवाद वो क्यों फेमस है। ठीक है, तो मेघदूत लिखे हैं। और क्या है लिखा, ऋतु संहारण। तो इतनी सारी जो किताब है आपको कालिदास की किताब तो एकदम ही याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस भी आपको याद होनी चाहिए। विशाख दत्त की क्या है मुद्रा राक्षस। और क्या है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और देवी चंद्रगुप्तम। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है शूद्रक की भी आपको बुक से याद होनी चाहिए। क्या क्या है भैया, मृक्ष कटिकम है ना, मृक्ष कटिकम एक भाना है ना, और वन वासव दत्तम। क्या है मृक्ष कटिकम, वन वासव दत्तम और एक भाना। तो ये सब शूद्रक की भी आपको बुक्स याद होनी चाहिए। आगे क्या है आपका भास की क्या है स्वप्न वासव दत्ता और चारु दत्तम, स्वप्न वासव दत्ता और चारु दत्तम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे और कौन कौन सी बुक है। आगे क्या है वात्सायन की क्या बुक है कामसूत्र। ये भी याद होना चाहिए कौन लिखा है। लोगों को कामसूत्र पता है लेकिन लिखा कौन है वो याद नहीं रहता है, तो वात्सायन है। ठीक है, अब ये आपका सीजीपीएससी पिछले साल का ही 2022 का, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है। क्या चार ऑप्शन दे दिया था और चार ऑप्शन में बोला था कि इसमें से कौन सी आपकी किसकी उसकी वराह मिहिर की बुक नहीं है। तो क्या क्या है पच्च सिद्धांतिका है, ठीक है, वृहद संहिता है और वृहद जातक। ये तीनों किसकी है वराह मिहिर की बुक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आगे और कौन कौन सी किताब है। देखिए ये क्या है अमर सिंह, क्या है अमरकोश। ये भी बुक, ये भी प्रीवियस सीजीपीएससी का क्वेश्चन है ना। आगे हम लोग देखते हैं अब आर्यभट्ट के नाम से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो। कब लॉन्च किया था आप कमेंट में बताइए कि पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया था इसरो, कब लॉन्च किया था ये आप कमेंट में बताइए। तो कौन कौन सी उनकी बुक है, एक है आर्यभट्टियम और एक क्या है सूर्य सिद्धांतम। आर्यभट्टियम और क्या दूसरा सूर्य सिद्धांतम। नेक्स्ट क्या है विष्णु शर्मा की क्या है भैया पंचतंत्र। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। विष्णु शर्मा क्या है पंचतंत्र। आपको कम से कम बुक कौन लिखा है वो जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, बुक के अंदर क्या लिखा है उतने बारे में आपको अभी पीएचडी नहीं करना है, आपको अभी प्री निकालना है। तो क्या विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आखिरी है कामंदक की क्या है कामंदक की नीतिसार। तो कामंदक की बुक क्या है नीतिसार। ये जितना भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री है और आपका मेडिवल हिस्ट्री सारा बुक मैं कवर कर चुका हूं। ये आपको ये जो कंपाइलेशन है वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरा खोज के कंपाइल किया हूं। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर कुछ नया कुछ बदलाव लाना है या कुछ नई वीडियो आपको जानना है कि कौन सा टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि सर इस टॉपिक में बताइए, इस टॉपिक में वीडियो बनाइए, मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।